अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। ठीक है, तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तीन चीजें हैं भाई। तीन चीजें क्या हैं, तो जरा इधर समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब एक रिएक्शन जो एक कैटेगरी है रिएक्शंस की, वो ड्यू टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की होगी, यानी रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज ड्यू टू थ्री रीजंस। नंबर वन, ड्यू टू OH ग्रुप, यानी ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। ऐसे रिएक्शंस जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप एज अ इलेक्ट्रोफिलिक काम होगा, काम आएगा, यानी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसका जो OH है वो क्या होगा, डिपार्ट होगा। और तीसरा, कि पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ होल यूज हो। तो तीन किस्म के इसके जो हैं वो रिएक्शन होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आगे खींचते हैं, उसके बाद देखते हैं आखिर में रिएक्टिविटी कहाँ गई भाई। रिएक्टिविटी 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 रिएक्टिविटी। तो एसिडिटी जो है ये पुराने सिलेबस में था PMC में, यहाँ पे है नहीं इतना इशू। तो जितना हमारे बुक में उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, यानी उससे ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड शो केमिस्ट्री ऑफ बोथ कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी जो है वो भी अपनी तरफ से रिएक्टिविटी शो करेगा, और रिएक्टिव आपका जो हाइड्रोक्साइल है वो भी। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ हाइड्रोक्साइल एंड कार्बोनाइल ग्रुप शो थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो, यानी इनमें क्या होगा कि साल्ट बनेंगे, तो एसिडिक प्रॉपर्टी जो शो करेगा वो। और दूसरे रिएक्शंस इन विच OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप्स। अब वो ग्रुप क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बोनाइल ग्रुप को अपना पेयर देगा और OH वहां से रवाना हो जाएगा। और तीसरा, जिसमें कि पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो, जैसे कि रिडक्शन हो गई, जैसे कि जो है ऑक्सीडेशन वगैरह हो गई, तो ये वाला हो गया। ठीक है, इसको करते हैं सेव और पहले रिएक्शन पे आते हैं। जो टाइम बचता है वो एसिडिटी को देते हैं। पहला रिएक्शन ये है कि एज एन एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड्स माने जाते हैं। पर अगर हम ओवरऑल एसिड्स की बात करें तो दे आर वीक मोनोबेसिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अगर एक कार्बोक्सिल ग्रुप है तो वो एक हाइड्रोजन लॉस कर सकता है, वो एक उसका हाइड्रोजन आयोनाइज हो सकता है। और ये वीक एसिड क्यों है, अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 1.4% है। 1.4%। जब आप इसको किसी मिनरल एसिड से कंपेयर करेंगे, सच एज HCl से कंपेयर करेंगे, तो HCl की डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 90 to 95% होती है, इसकी जस्ट 1.4%। तो ये मिलियन टाइम्स जो है वो मिनरल एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनसे कम एसिडिक होता है, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग एसिड। तो द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक मोनोबेसिक एसिड। तो जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे, यानी एक ही हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। और ये जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, ये स्टेबलाइज हो जाएगा। आपका ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये स्टेबलाइज होगा, ये यानी ये ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगी, ये टूट जाएगा। तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ये हाफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस कार्बन ऑक्सीजन में होगा, हाफ डबल बॉन्ड इसमें होगा। तो यानी ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है इसको क्या करेगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो रिएक्शंस विद बेसिस, तो अगर आप ये एसिड है तो बेस से रिएक्ट करोगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम एसीटेट प्लस वाटर बनेगा। तो OH इसका, H इसका, ये वाटर बनाएंगे। अब नेगेटिव पार्ट इसका एसिड का और पॉजिटिव पार्ट बेस का। तो बेस का जो पॉजिटिव पार्ट है उसको बेसिक रेडिकल कहते हैं, तो सोडियम आयन हो गया। एसीटेट आयन नेगेटिव रेडिकल बनाएगा, तो एसिड और बेसिक रेडिकल मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और अगर आपके पास लीड ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, तो इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड। व्हाट इज अ बेसिक ऑक्साइड,
ऐसा ऑक्साइड जिसको आप पानी में डिजोल्व करें और वो पानी की पीएच इंक्रीज करे तो उसको हम बेसिक ऑक्साइड कहेंगे। यानी वो पानी में जाके बेस बना रहा है, बेस OH प्रोड्यूस कर रहा है और OH की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से पीएच बढ़ जाएगी। ठीक है, पीएच बढ़ जाएगी। तो होपफुली ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अपना हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और बेस जो है अपना OH देगा। H और OH मिलके वाटर बनाएंगे, न्यूट्रलाइज हो गया। OH बेस से निकलने से OH बेस से निकलने से उसकी बेसिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई। इसके पास हाइड्रोजन था जिसकी वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी शो करा था। H इससे निकल गया, OH उससे निकल गया, तो दोनों हो गए न्यूट्रल। तो प्रोसेस को कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। यानी अब ना कोई एसिड रहा ना कोई बेस रहा, तो नई चीज जो बनी है वो बनी है साल्ट, उसको कहते हैं साल्ट। सो साल्ट इज अ प्रोडक्ट। साल्ट क्या होता है? अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं साल्ट वाटर। अब रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, जब हम फिनोल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि फिनोल अल्कोहल से स्ट्रांग है पर कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक होता है। फिनोल इतना स्ट्रांग एसिड नहीं है कि मेटल के कार्बोनेट से, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर सके, पर कार्बोक्सिलिक एसिड इवन दो इट इज अ वीक एसिड पर इतना स्ट्रांग है कि वो मेटल के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से, मेटल के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करवा सकता है। ठीक है, तो भाई रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, द कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस मेटल एसीटेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेटल के कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्या कह लें, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करवा लें तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O OH, अगर आप सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हो, सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा क्या? सोडियम एसीटेट के बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज होगा? वाटर वाह। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप इधर 2 लगाओगे, इधर 2 लगाओगे, तो आपको मिलेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद वाटर मिलेगा। तो ये एसिड की एक खासियत होती है कि जब आप उसको मेटेलिक कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन विथ मेटल्स की बात करें तो मेटल्स सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारे एसिडिक रिएक्शंस हैं। तो ये जो एसिटिक एसिड है OH, तो अगर आप 2 सोडियम यूज करते हैं तो आप एसिटिक एसिड भी 2 यूज करें, तो 2 सोडियम मिलके 2 हाइड्रोजन को रुखसत करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम, सोडियम एसीटेट 2 मिलेंगे, ओ इन्हें प्लस हाइड्रोजन गैस जो है कंज्यूम हो गई। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन इसकी एसिडिक नेचर को प्रूव कर रहे हैं। सब में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो मेटल उसकी जगह ले रहा है, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करें। एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर? एनी प्रॉब्लम? कोई यहां तक प्रॉब्लम बेटा? नो, नो, ओके। ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, ऐसे रिएक्शंस जिनमें, ये गलत लिखा हुआ है, ये रिएक्शन वो है जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हेडिंग गलत है, बाकी ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इट्स सस्पेक्टेबल अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल। तो इस पे भी न्यूक्लियोफाइल जो कार्बोनिल ग्रुप है उस पर अटैक कर सकता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो OH ग्रुप रिलीज होगा। The addition of a nucleophile to the carboxyl group always followed by the displacement of OH group by some other group producing carboxylic acid derivative. The OH group can thus replaced by halogen atom, इसको replace कर सकता है, alkoxide group, amino group इसको replace कर सकता है। तो पहला पहला जो रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन विद SOCl2, तो ये रिएक्शन की हेडिंग जो है वो है, रिएक्शन की हेडिंग चेंज करें अगर, तो रिएक्शन की हेडिंग है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड की बात करें अगर आप, और रिएक्शन उत्तर दिए हुए हैं पर हम इधर करने की कोशिश करते हैं, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हैं। OH, ये रिएक्शंस बिल्कुल अगर आपको याद हो तो ये अल्कोहल्स में जैसे थे उसी तरह से होंगे ना।
जैसे अल्कोहल्स में थे, अल्कोहल्स का OH कैसे रिप्लेस हो रहा था, इस हाइड्रोजन को इधर लगाएं तो ये OH ग्रुप का हाइड्रोजन ये, और ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, और क्लोरीन ने इसको क्या किया, रिप्लेस किया। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया क्लोरीन, तो हमें मिला एसिड हेलाइड प्लस, और क्या साइड प्रोडक्ट में क्या होगा, HCl प्लस SO2, HCl प्लस SO2 मिलेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा, ये भी इस तरह से ही होगा कि एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ HCl बनाएगा और दूसरा क्लोरीन इस OH की जगह लेगा, बाकी जो है आपका POCl3, ये वही रिएक्शन है जो हमने अल्कोहल में किया था। बंद कर, वो भी इधर सेव मारते हैं। एस्ट्रिफिकेशन अभी किया था, एक मतलब फिर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है कि व्हेनेवर अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर एंड वाटर बन, तो भाई ये आपका एसिटिक एसिड, उसके बाद क्या अल्कोहल हुआ, रिएक्शन रिवर्सिबल और एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो यहाँ से निकलेगा वाटर हुआ। नोट करेंगे कि अल्कोहल से माइनस हाइड्रोजन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से माइनस OH होता है, तो इसी तरह से आपके पास जो नई चीज बनेगी स्टरवा, स्टरवा बन गया और वाटरवा निकल गए। ठीक है बेटा, तो ये एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। 4 मरतबा ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, सर इतना ही, इसको अधिक हवा नहीं देखो, जाने दे जाने दे, जरा हवा आने दे। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है पर ठीक है कर लेते हैं। अब क्या होगा, होगा ये कि जब आप एसिटिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे, प्लस अमोनिया, क्या बनेगा, अब ये बेस है, ये एसिड है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में अपना लोन पेयर इसको देगा, हमें इंटरमीडिएट जो मिलेगा वो मिलेगा अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम एसीटेट सॉरी, नेगेटिव चार्ज, और ये आपका हो गया अमाइनो ग्रुप, तो हमें मिलेगा क्या, अमोनियम, अमोनियम फॉर्मेट। तो अमोनियम फॉर्मेट को जब आप क्या करोगे, हीट करोगे, अमोनियम फॉर्मेट को जब आप हीट करोगे, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन ये वाला, ये वाटर की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और यहाँ पे NH2 बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, वाटरवा और एसिड, एसिड अमाइड मिलेगा NH2। तो यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन निकले इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, वाटर। ठीक है, इसी तरह से इस पाथ को फॉलो करते हुए आपका एसिटिक एसिड अमोनिया के साथ इंटरमीडिएट बनाएगा अमोनियम फॉर्मेट। अमोनियम फॉर्मेट जो है बाद में दूसरे स्टेप में जाके वाटर एलिमिनेट करके हमें देगा, हमें देगा, हमें देगा एसिटामाइड, में क्या देगा, एसिटामाइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है पर चलें एक नज़र कर लेते हैं। तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, तो भाई ये CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HO C डबल बॉन्ड O CH3, तो P2O5 हम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करें। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या है, डा है, डा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर रिमूव कराएगा। तो H जो है एक एसिटिक एसिड का, ये एक एसिटिक एसिड है और ये दूसरा एसिटिक एसिड, तो 2 एसिटिक एसिड है, तो एक से H जाएगा, एक से OH जाएगा, वाटर। ठीक है, वाटर, उसके बाद हमें मिलेगा एसिटिक एनहाइड्राइड वा, तो ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, और क्या रह गया, ये वाटर निकल गया, बाकी बच्चा ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस वाटर वा, को कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड कब बनता है, जब 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर निकलेगा। तो अल्कोहल का जब एनहाइड्राइड बनता है तो क्या बनता है, अल्कोहल का जब एनहाइड्राइड बनता है तो क्या बनता है,
है किसी को याद? अगर अल्कोहल जो है एनहाइड्राइड बनाता है, दो अल्कोहल से एक वाटर निकलता है, तो फिर क्या बनता है? फिर इथरवा बनता है। इथरवा, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इथरवा बनता है। तो यहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड बनेगा और इसका काम क्या है? इट इज यूज्ड एज अ एसीटाइलेटिंग एजेंट। एसीटाइलेटिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो एसिटाइल ग्रुप प्रोवाइड करे, जो एसिटाइल ग्रुप प्रोवाइड करे उसको एसिटाइलेटिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। कार्बोजाइल ग्रुप एज अ होल, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, पर एक नजर कर लेते हैं। वैसे दो किस्म की रिडक्शन होती है, एक पार्शल होती है, कंप्लीट होती है। पार्शल वाला कर लेते हैं, अगर कंप्लीट तो फिर आप पंजाब में देख लेना कि जो है आप जब हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं फास्फोरस यूज करके, तो फिर कार्बोजाइलिक एसिड वाटर और जो है आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्या कहते हैं, अल्केन। तो हम वो नहीं करते, सिर्फ ये करते हैं। तो जब भी आप कार्बोजाइलिक एसिड को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ से जो 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ से जो 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 इसके साथ बनाएंगे वाटर, 2 वाटर बनाएंगे, 2 यहाँ पे ऐड होंगे, 2 यहाँ पे ऐड होंगे। तो होने क्या जा रहा है कि 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, तो ये 2 बांड टूट गए, 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, तो क्या हो गया? CH3CH2OH। तो ये क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा, CH3CH2OH। यानी आपका रिएक्शन इस तरह से होगा और ये जो बंदा है ये निकल जाएगा एज अ वाटर, एज अ वाटर, ठीक है। तो क्या होगा कि हमें जो मिलेगा वो मिलेगा CH3CH2OH1। तो हमें जब भी आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे, यू विल हैव अ प्राइमरी अल्कोहल, यू विल हैव अ प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब भी आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे, तो ईस्टर में हमारे पास ये रिएक्शन नहीं था, तो अगर आप ईस्टर को रिड्यूस करेंगे तो आपको 2 प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे। इसी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आप किसी ईस्टर को, ईस्टर प्लस रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको दो दो क्या मिलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल, 2 प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है बेटा। चले इसको इधर ही सेव लगाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? फिर आगे बढ़े। यहां तक कोई परेशानी? जल्दी बताएं। नहीं को नहीं है, ठीक है भाई। और किसी को? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। बच्चे होशियार हो गए ले, बच्चे होशियार हो गए ले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आखिरी मेला है। अच्छा, ये फेडरल वाली टेस्ट में पीएमसी में क्वेश्चन आया था, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? इनका यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं या कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं, कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? ये जो ऊपर दिया होगा, तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा एसिड, एसिड हेलाइड यानी ये वाले, ये 3 डबल बॉन्ड OX के बाद ईस्टर RCOOR, ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे। उसके बाद अमाइड के बाद अमाइड, अमाइड के बाद नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल। ये क्या है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। ब्राइटनेस कम नहीं हो सकती। PDF आपके पास है ना देखने के लिए? आपके पास है। तो अल्कोहल, अच्छा ये देखिए ब्राइटनेस कम हो गई थोड़ी देर के लिए।